मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश बताने आए हैं जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनना, इस बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यह संदेश आज तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा और जानकर तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हें अभी तक याद नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे प्रेमी के बारे में खुलासा करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें धोखा दे रहा है। वह पिछले कई महीनों से तुम्हें इग्नोर करते हुए तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहा है। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी को बहुत प्रेम किया है, उसे अपनी जान से भी ज्यादा मानते हो। तुमने उसे अपने हृदय में बसा लिया है। वह तुम्हारा हृदय से निकल नहीं रहा है। उसकी छवि तुम्हें हर समय सोते जागते, उठते बैठते दिखाई देती है। तुम उसके बगैर रह नहीं पाओगे। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब आज उसकी सच्चाई जाननी होगी। इसके लिए तुम्हें मेरे पूरे इस संदेश को सुना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें यह सब बताने आए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हारा परम पिता महादेव हूं। इसीलिए मुझे यह सब देखा नहीं गया है और मैं तुम्हें दौड़ करके बताने आ गया हूं। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों को सुनो ना और समझने और उनका पालन करना। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अब पहले जैसा नहीं है। उसके मन में कोई और निवास करने लगा। अब वह किसी और से प्रेम करने लगा है, किंतु वह तुम्हें यह सब बताना नहीं चाहता है, क्योंकि तुम जान जाओगे तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दोगे। इसलिए वह छुपकर चोरी चोरी किसी और से वह प्रेम करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को मानते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बहुत ही शुभ संदेश बताने के लिए तुम्हारे पास आए हैं, इसलिए तुम इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी के लिए बहुत कुछ किया है, उसकी हर बातों को माना है और उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा किया है। जहां तक हो सका है तुमने उसकी खुशी के लिए अपना बलिदान दिया है। तुमने उसके लिए अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी नहीं समझा है। तुम उसके प्यार में इस तरह पागल हो गए हो कि तुम्हें कुछ और नजर नहीं आ रहा है। तुम बार बार उसी को याद करते हो और उसी का चेहरा तुम्हें नजर आता है। मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं यह सत्य तुम्हें बता रहा हूं मेरे बच्चे। किंतु तुम चिंता मत करो। ऐसे लोगों के लिए चिंता करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वह तुम्हें इग्नोर कर ही चुका है तो उसके लिए आंसू बहाने से क्या मतलब है। आंसू बहा करके तुम अपना जीवन बर्बाद मत करना। तुम अपने हृदय को मजबूत करके अपने कार्य पर ध्यान देना और अपने माता पिता, भाई बहन को प्रेम करना, क्योंकि वही तुम्हें हर परिस्थिति में साथ देंगे और उनकी सहमति से ही सारे कार्य करना। प्रेम तो एक धोखा है। इस कलयुग में जिसने भी प्रेम किया है उसे धोखा ही मिला है, इसके सिवाय उसे कुछ नहीं मिला है। मेरे बच्चे, मेरी बातों का पालन करना। मेरे बच्चे, तुमने अपना पूरा जीवन दूसरों को दो खुशी देने में निकाल दिया है। तुम्हें अपने से ज्यादा अपनों की फिक्र रहती है। अपने प्रेमी पिता, भाई बहन, सगे संबंधी सबको तुम खुश देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे अपनों ने ही दिया है। जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास था, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम है, उसी ने तुम्हें प्रेम और विश्वास का फायदा उठाया है। तुम्हें कष्ट दिया है मेरे बच्चे। तुम मुझसे शिकायत करते हो कि महादेव जी, मुझे ही इतनी परीक्षाओं से गुजरना क्यों पड़ता है। मेरी क्या गलती है मुझसे? आपने इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली है? मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार केवल तुम हो। मैंने कदम कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, कदम कदम पर तुम्हें सचेत किया, तुम्हें सही लक्ष्य की ओर संकेतित किया, किंतु कभी भी तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चले ही नहीं। तुम अपने स्वार्थ के पीछे, अपने संबंधों के पीछे इस कदर भाग रहे थे कि तुमने कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 555 टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह सांसारिक माया जाल है जिसमें हर कोई फंस जाता है। एक बार जो इसमें फंस जाता है उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों को खुशी देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें एक भ्रम भी है। तुम पर सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, सबकी खुशियों का भार तुम्हारे कंधों पर है। मेरे बच्चे, होता वही है
जो मैं चाहता हूं, इसीलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और एक स्वतंत्र तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। तुम जो चाहते हो मैं उसे अवश्य दूंगा, किंतु एक एक करके सही समय आने पर मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिख कर टाइप करें को शेयर करते हुए मेरे बच्चे, तुम हर कार्य एक साथ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सब्र तुम्हें रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जैसा दिखाई दे रहा है, मेरे बच्चे तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है, उसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसके एक ही कर्मों का हिसाब से देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ मिलने वाला है जो उसने छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो आप स्वयं की दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। देखना है कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है, उसका अहंकार टूटेगा और वह समझेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसके आने से सबसे ज्यादा खुशी मिल है, जिसका आप पर सबसे ज्यादा भरोसा है, उसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तो मिटाना है, जहां उसके कर्मों की सजा, और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य करने का, तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमें अपने आप में सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया है, उसी तरह उसी प्रकार उससे भी एहसास होगा। जब उसका मजाक बनेगा तो उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसने अपने की सजा भोगने ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत रस कारण खुले दिल के इंसान हो, तुम दिव्य और पुण्य आत्मा, सबका भला चाहने वाले हैं, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते हो, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हो। किंतु मेरे बच्चे, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारे खुशियों से कई लोग बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार, लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईश्वर तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है। ये दुनिया वैसी कदापि नहीं। तुम सोचते हो सब तुम्हारे अपने हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारा बहुत मान रखते हैं, किंतु ये तुम्हारा उम्मीद है। कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, सबको प्रेम है अपने सहारे से, अपने स्वार्थ से, अपने जरूरत। तुम मेरे बच्चे, तुम कहोगे कि नहीं, कोई स्वार्थ नहीं होता। महादेव जी पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्म का कारण ही स्वार्थ से प्रेरित, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, सोच के साथ दिया है कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे, तो कोई नेह स्वार्थ कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, मेरे बाप तुम्हें गढ़ लग सकती है किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हैं, यह तुम्हारा चाहती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे भक्ति, तुम्हारे आस्था सच्चा, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक। मेरे बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाना। मेरे बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार में नहीं था, यह तुम्हारे माध्यम से है, तुम्हारे मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, मैं तुम्हें वहां विवेक जागृत करेंगे जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मेरे बच्चे, भक्त और भगवान का संबंध 8 है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता है, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करता, मेरे भक्ति नहीं था, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम्हारे साथ रहती है, इसलिए साहस दिखाना और करता रहा। मेरे बच्चों, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हैं तो अपना नाता तुल्लू इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दी और साथ ही साथ धन्यवाद लिखी था। मेरे बच्चे, में जानते हैं कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रखकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट। तुम्हारे उम्र जितनी क्षमता, जितना तुम पूरा प्रयास करते हैं, अपने परिवार खुश रखा था, किंतु मेरे बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे बच्चे, में जानते हैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर कर्मियों ने ही पूरी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारे अहमियत नहीं समझ रहे हैं,
वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहा है। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास न करके तुम्हारा मनोबल करता रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम खुद पर कभी कंदील मत करना। तुम नहीं जानता हूं कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हैं। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले मेरे बच्चे। तुम जिस राह पर चल पड़ती, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटी, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता, किंतु मुझ पर विश्वास का इस मंजिल इतनी सुंदर की देखते हो तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा हो जाओ मेरे बच्चे। मैं जानता हूं तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोग की तरह हंसना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, किंतु काम का तनाव इतना ठीक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं चाहते। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम अपना सुख, अपना सब कुछ त्याग कर रहे हैं केवल अपनों के, किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल्य नहीं। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहा था। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हैं। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पता था, किसी को डोट नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे बच्चे, संसार से क्या अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है? व्यर्थ है तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता तुम्हारे दृष्टि था, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता ने वही लोग जो तुम्हारे बुराई करते हैं तुम्हारे तारीफों के पुल बांधे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करता था। किसी को तुम पर भरोसा जाना है, इससे कोई अंतर नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। खुश रहे तुम्हारा दिन। मंगल तुम्हें जन्म लिया, सोच के साथ दिया है कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनते, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे, तो कोई नहीं। स्वार्थ कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे, मेरी बात उन्हें गद्दी लग सकती है, किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, किंतु तुम्हें इस सब के बीच स्वयं को भूल गए कि तुम्हारी गलती है। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है, तो भी तुम मौन रहते। जब तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचती है तो भी तुम जी भरकर रोल है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध तुम एक भी शब्द नहीं बोलते। मेरे बच्चे, यदि सब कुछ चाहिए तो सहना बंद कर। अपने आप को समय तो खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मधु कि वह तुम्हें ही शक्तिहीन बना था। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें वह भी होंगी जो पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, तो मेरे बनाए अनमोल रचना हो। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें रुलाने वाला व्यक्ति आज किस हाल में चल रहा है। बच्चे, उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो गया है। जितना दर्द, जितना कष्ट उसने तुम्हें दिया है, आज वह खुद भी उसी दर्द से तक हाथ रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, परंतु फिर भी तुम नहीं जानते कि कोई तुम्हारे जैसा दर्द सहन करो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 5-5-5 अंक लिखकर इस संदेश को लायक करती था। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा किया है उसका दंड वह डूब रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। मैं तुम्हें हर समय याद कर रहा है, तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है वह सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है,
किंतु वह जनता की उसने जुर्म कबूल की है, वहां बहुत बड़ी है, उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे जानकर तुम बहुत ही हर्षित हो जाओगे, क्योंकि महादेव जी जब भी कुछ करते हैं तो कुछ अनोखा ही करते। मैं तुम्हारे लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। इस योजना को जानकर तुम बहुत ही हर्षित हो जाओगे और तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी की स्वीकृति प्रदान करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करें कि मैं महादेव जी की बातों से सहमत हूं और महादेव जी हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। उनकी कृपा से मेरा पूरा घर और जीवन चल रहा है, वह हमारे लिए सर्वोपरि है। महादेव जी ऐसे ही हमारे जीवन में कृपा बनाए रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही उदार और सरल हो। तुम्हारी सरलता की वजह से लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि तुम अपने जैसा ही दूसरों को भी समझते हो। दूसरे लोग ऐसे नहीं हैं, वह तुम्हें कुछ भी नहीं समझते हैं, तुम्हें हमेशा फंसाने और नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी हर एक राज को जानकर उसे पर रो लगाते हैं। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहता हूं, एक पहाड़ की तरह जो तुम्हारी तरफ आने वाले हर जो झुके को रोकता हूं और तुम्हारी रक्षा करता हूं। मेरे बच्चे, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और महादेव जी की आत्मा से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं किसी नई जानकारी और संदेश के साथ, फिर मैं जल्द ही मिलेगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंडारी। भगवान सभी को सुखी और समृद्धि रखो। फिर भी मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ शत्रुता का भाव रखते हैं। तुम्हारे सामने तुमसे आकर के मीठी बातें करते हैं और वह बाद में फिर शत्रु जैसी शत्रुता का भाव प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, किंतु तुम्हारे शत्रु को यह झांत नहीं है कि इस प्रकार का कृत्य करने से कितना बड़ा कठोर दंड मिलता है। किसी व्यक्ति को परेशान करना या उसे पीड़ित करना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। उस पाप की सजा बहुत ही भयंकर होती है। यदि तुम्हें उसे पाप की सज प्राप्त होगी तो तुम्हारी रूह रूम कांप उठेगी। मनुष्य अपनी अहंकार में चूर होकर कुछ भी बुरा करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे आगे पीछे का कुछ भी झांत नहीं रहता है। वह अपने बल और धन के अहंकार में इस प्रकार से लोटपोट हो जाता है कि उसे कोई भी अधर्म का कार्य दिखाई ही नहीं देता है। बस वह उस अहंकार में पड़कर धर्म करता ही जाता है। परंतु मेरे बच्चे, जिस दिन उसका बल और धन ईन हो जाता है, उस दिन उसे सब कुछ समझ आता है। जब वह असहाय होकर बिस्तर पर पड़ा रहता है और वह चलने फिरने के लिए विवश हो जाता है, तब उसे सब समझ में आता है कि मैंने किसी के साथ कैसे बुरे कार्य किए थे। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से उसे बहुत पीड़ा और कष्ट उठानी पड़ी है। अब मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, किंतु अंत में उसे माफ़ी तक भी नहीं मिल पाती है। इसीलिए हर व्यक्ति को कोई भी अधर्म का काम करने से पहले सैकड़ों बार सोचना चाहिए कि कहीं यह मेरे आने वाले समय के लिए हानिकारक ना सिद्ध हो जाए और मुझे इसका बदला बहुत ही महंगे तरीके से चुकाना पड़े। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो एक महान शिव भक्त हो। तुमने मेरी पूजा आराधना की है और मेरी भक्ति करके मुझे प्रसन्न किया है। इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष आया हूं, तुम्हें यह सब बताने के लिए तुम्हारे पीठ पीछे लोग क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं और किस प्रकार से तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर तैयार किया है और सुनहरे अवसर के लिए तुम्हें अभी इस संदेश को पूरा सुनते जाना है। अंत तक तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल और दिमाग से मानते हो तो हमारे इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय काली माता लिख दीजिए। मेरे बच्चे, शत्रु ने जो तुम्हारे बारे में बुरा काम करने के लिए सोचा है, वह कभी भी अपने कार्य में सफल नहीं होगा। मैं उसकी प्रत्येक योजना को इस प्रकार से सफल करूंगा कि वह तुम्हारे तक कभी भी पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं उसे ऐसा कठोर दंड दूंगा जिससे वह अपने प्राणों की भीख मांगेगा, किंतु उसे उसके प्राणों की भी नहीं मिल पाएगी। फिर वह तुम्हारे पास तुमसे इस प्रकार से गिड़गिड़ा जाएगा कि तुम मुझे माफ कर दो, किंतु तुम्हें भी उसे माफ नहीं करना है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से विवश किया है।
तुम्हारे प्रत्येक मार्ग में उसने बाधा उत्पन्न की है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरी बातों का पालन करना। अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूँ। अगले दिन एक नए संदेश के साथ तुम्हारे पास फिर आऊँगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय जय हो। काली माता। मेरे बच्चे, अगले 2 घंटे में तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हें अकस्मात कुछ धन प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, वह धन तुम्हारा फंसा हुआ हो सकता है, जिस पर तुमने काम किया है और तुम्हारा धन किसी कारण से मिल नहीं रहा है। वह दूसरे के पास फंस गया है। वह तुम्हें मिल सकता है और तुम्हें रास्ते में चलते हुए कुछ धन प्राप्त हो सकता है। और तुम्हारी संपत्ति जो बहुत समय से तुमने बनाकर रखी थी, उस पर किसी ने आपत्ति लगा दी है, वह तुम्हें प्राप्त हो सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव जी पर विश्वास करते हो तो मेरी बातों को मनाना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जो भी संदेश तुम्हारे लिए लाता हूं वह तुम्हारे जीवन से ही जुड़ा होता है, क्योंकि मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी घट हो वह तुम्हें सब ज्ञात हो। तुम उन घटनाओं से अनजान न रहो जो तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। यदि कोई घटना बहुत बड़ी हो जिससे तुम्हारा नुकसान हो तो तुम उससे सतर्क हो सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें प्रतिदिन अपने संकेतों से संकेत देता रहता हूं। मानना या न मानना वह तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम मेरी बातों को मानोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, और यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो हमेशा जीवन में धोखा खाते रहोगे और अपने जीवन में दुखी रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी की तुम पर विशेष रूप से कृपा होने जा रही है। आने वाले समय में तुम्हारी वित्तीय धनराशि में बढ़ोतरी होने वाली है। जिस पर तुम काम कर रहे हो और तुम्हें अभी तक प्रमोशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो आने वाले समय में वह स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम पर इस प्रकार से बरसेगा जैसे कि बादल धरती पर वर्षा कराते हैं। मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने होंगे। तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो अधर्म की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, अगर तुम सत्य की राह पर चलोगे तो मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो भी संकट या मुसीबत तुम्हारे जीवन में आने वाली होगी उसे मैं पहले से ही रोक दूंगा और तुम्हें अवगत भी करा दूंगा कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटित होने वाला है जो तुम्हारा नुकसान कर सकता है और तुम्हारे हृदय को चोटिल कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी आशाओं को समाप्त नहीं करना चाहिए। आशाओं को प्रबल बनाकर सही ढंग से कार्य करना चाहिए, जिससे कि तुम कभी भी हारो ना और ना ही कभी धोखा खाओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ रहा है। इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है जितना कि कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम पर एकदम से जिम्मेदारी आने के कारण तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा बोझ बन गया है। इस बोझ से तुम दिन रात चिंतित रहते हो कि मैं किस प्रकार से इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा। इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है, कब मैं इस बोझ से बाहर निकल पाऊंगा। परंतु मेरे बच्चे, इन सब बातों को सोचकर तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा समय